जी हां दोस्तों, देहरादून शिक्षा का नया हब। लेकिन चर्चा एक मर्डर केस की फिर हो रही है। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। एक भाई की आंखों के सामने दूसरे भाई की हत्या हो गई और फिर डर, सदमा और असुरक्षा का ऐसा माहौल कि पढ़ाई छोड़कर शहर तक छोड़ गया भाई। तो क्या हमारे शहर अब छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं रह गए? हमारी अस्थायी राजधानी देहरादून सुरक्षित नहीं रह गई? क्या समय पर सख्त कार्रवाई होती तो क्या हालात अलग होते? एंजल चकमा की हत्या के बाद उसके भाई, छोटे भाई का देहरादून छोड़ना, क्या ये डर की जीत है और सिस्टम की नाकामी? पूरी खबर बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हम और हमारी देवभूमि ये कहती है कि अतिथि देवो भव। देहरादून कहता है आप आइए, मैं आपको शिक्षित कर वापस लौटाऊंगा। लेकिन दोस्तों, हाल में हुई कुछ घटनाओं के डर से अब छात्र देहरादून छोड़ने लगे हैं। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। दोस्तों, देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, और हत्या ने एंजल चकमा के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। इस घटना का सबसे ज्यादा असर दोस्तों उसके छोटे भाई माइकल चकमा पर पड़ा। अपने सामने बड़े भाई की बेरहमी से पिटाई और उसके बाद मौत देखकर माइकल इस कदर खौफजदा हो गया कि उसने देहरादून में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वापस त्रिपुरा लौट गया। दोस्तों, मृतक एंजल के पिता तरुण प्रसाद, जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल हैं, वो बताते हैं कि उनके दोनों बेटे देहरादून में रहकर अपने भविष्य को संवार रहे थे। माइकल प्रेमनगर क्षेत्र की एक निजी यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस घटना के बाद वह मानसिक रूप से इतना टूट गया कि उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, पर उसे निशाना बनाया गया। घटना के 3 दिन बाद 12 दिसंबर की वो तारीख पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन शुरुआत में हल्की धाराएं लगाई गई। हमले के बाद एंजल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 17 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद 25 दिसंबर की वो तारीख, आधी रात का वक्त, जब एंजल चकमा ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस दौरान नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन के सक्रिय होने के बाद पुलिस की कार्रवाई में तेजी दिखी। लेकिन दोस्तों, इधर परिवार का आरोप देखिए। पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। इस लचर रवैये का गहरा असर माइकल की मानसिकता पर पड़ा है, मानसिक स्थिति पर पड़ा है। परिजनों का यह कहना, अगर समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो शायद हालात अलग हो सकते थे। इस मामले का मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी है। दोस्तों, वारदात के बाद से फरार है। बताया यह गया कि वह नेपाल भाग गया है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। इसके साथ ही ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय एजेंसियों की ओर से मांगी गई जानकारी को अपडेट कर दोबारा भेजा गया। एसएसपी देहरादून के प्रमेंद्र सिंह डोभाल कहते हैं कि एसपी देहात के नेतृत्व में मामले की गंभीरता से जांच हो रही है और उम्मीद ये जताते हैं कि जल्द से जल्द उनकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, देहरादून लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको एंजल के पिता की पीड़ा को समझना होगा। एंजल के पिता तरुण प्रसाद, जो त्रिपुरा में बांग्लादेश सीमा पर तैनात हैं, वो कहते हैं कि इस असहनीय दर्द के बावजूद वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, मुझे उम्मीद है कि देश मुझे न्याय दिलाएगा। हालांकि दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी के अब तक न पकड़े जाने से उनका पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा कमजोर हो गया है और इसी का नतीजा यह है कि यह परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा ने देहरादून छोड़ दिया है। ये एक छात्र का देहरादून छोड़ना, इस संदेश का बाहर निकलना अपनी देवभूमि के लिए, अपने देहरादून के लिए सबसे घातक है। दोस्तों, ये खबर, ये कहानी सिर्फ एक परिवार के दर्द की नहीं रह गई है। सुरक्षा, संवेदनशीलता, न्याय वाली व्यवस्था जिसकी बात हम अक्सर करते थे, वो सब गायब है। उस पर सवाल है। एक भाई ने अपने सामने अपने भाई को खो दिया और अब डर इस कदर हावी कि उसने अपना शहर यानी कि देहरादून वो छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, बीच में सबको छोड़ना पड़ गया। क्या यही है वो माहौल जहां देश भर से आए छात्र खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, आज तक करते आए हैं?
अचानक से कैसे बदल गया माहौल। अगर पुलिसिया कार्रवाई, प्रशासनिक सख्ती, समय पर सख्त कार्रवाई होती तो क्या एक जिंदगी बच सकती थी? जो आरोपी अब तक फरार है उसे कब तक कानून के दायरे में लाया जाएगा, पकड़ा जाएगा? परिवार न्याय की उम्मीद में है, वो न्याय कब मिलेगा? क्या दोस्तों सिस्टम परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ सवाल बचे हुए हैं। एंजल चकमा की मौत हो गई, माइकल चकमा देहरादून छोड़ गया। परिवार वाले अलग अलग इंटरव्यूज के जरिए अलग अलग बातें करते रहे हैं। हालांकि अब तक कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही उत्तराखंड के बारे में जिससे कि वो सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाए, लेकिन हाँ, उनकी बातों में उनकी पीड़ा भी है और उनके आक्रोश की झलक भी है। फिलहाल बात चल रही है दोस्तों, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं जो उत्तराखंडियों और उत्तराखंड की सरकार, सिस्टम, पुलिस को देने हैं। त्रिपुरा के एक परिवार को कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, नहीं मालूम। लेकिन अगर शिक्षा के हब से बच्चे खौफ में, छात्र खौफ में पढ़ाई छोड़कर अपने अपने शहरों को निकल जाएंगे, राज्यों और देशों को निकल जाएंगे, तो फिर आपके पास बचेगा क्या? इस पर सोचना होगा दोस्तों। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाए ये हो क्या रहा है और क्यों स्थिति इतनी बिगड़ गई है। कितनी बड़ी चुनौती और चेतावनी है देहरादून के लिए, अपने उत्तराखंड देवभूमि के लिए। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा उत्तराखंड न्यूज़ को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।